अध्याय 4 पुष्कर मेला। तो जैसा कि अपने को नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पे पुष्कर मेला के बारे में बताया गया है। तो शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजाजी के मेले में गई थी। वहाँ मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले, उसमें उछलने पर हमें बहुत मज़ा आया। पापा ने कहा, अच्छा तो क्या किया? इस पर प्रभास ने कहा, वहाँ पर कुछ खिलौने की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़े वाला भी था। पापा, पता है कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। तभी कुहुक ने कहा, पापा भैया भी कार की जिद कर रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तो मतलब जैसे ही वो अपने ना बहन भाई दोनों क्या पापा को ना जब ना मेले जाके आए थे उसके बारे में बता रहे थे। और बाद में तब पापा ने उसको बोला, उनको दोनों बच्चों को बोला है कि अभी है ना पुष्कर में भी एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तो कुहुक ने उत्सुकता से कहा, नहीं। इसके बाद पापा ने कहा, चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। ये सुनकर मैं और कुहुक बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने का मौका क्या है पहली बार मिल रहा था। तो मेले में जाने वाले दिन बहुत सुबह जल्दी हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। तो पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में है। तो मेले के जाने के लिए वो लोग है ना सुबह क्या जल्दी उठ के गाड़ी के अंदर बैठ गए। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? तो उसने बिना बच्ची ने पूछा कि ना पापा ना मतलब पुष्कर मेले को ना इतना खास क्यों मानते हैं? तो पापा मुस्कुराए और बोले, हम मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। तो पापा ने बताया कि कुहुक और ना प्रभास को कि ना ये मेला क्या है धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हर साल क्या है कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक में जो पूर्णिमा आती है वहाँ उस टाइम लगता है। और दूर दूर से वहाँ पे क्या है लोग है ना इस पर्यटक और श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। तो मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि हम कहीं पे भी पवित्र स्थान जो भी हो वहाँ पे जाते हैं तो हमें क्या है मन में क्या है शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वहाँ पे सोचने की क्या है कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊँटों के काफिले देखकर सफ़र और भी रोमांचक लगने लगा। तो रास्ते में उन लोगों ने क्या देखा? रेतीले टीले देखिए, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, ऊँटों के ना काफिले क्या है देख कर क्या है सफ़र क्या है उनको बहुत ज़्यादा रोमांचक लगने लगा। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुँचे, वहाँ कबूतर उड़ रहे थे। तो सबसे पहले वो लोग कहाँ है पुष्कर सरोवर में पहुँचे तो वहाँ पर क्या है कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाई बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण क्या है बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ क्या है श्रद्धालु जो भी आए हुए थे वो क्या है वहाँ पर पुष्कर के अंदर क्या है स्नान कर रहे थे और जो मंत्रों का उच्चारण था उनकी गूंज थी उससे क्या है वातावरण बहुत ज़्यादा उन लोगों को अच्छा लगा। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। ये मंदिर क्या है बहुत भव्य था। तो वो लोग बाद में कहा है ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर के अंदर वहाँ गए, वहाँ का भी मंदिर क्या है बहुत ज़्यादा भव्य था। पापा ने बताया ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को क्या है समर्पित है। अब बारी थी मेले की सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, ऊँटों को सुंदर पोशाक से सजाया गया था। पापा ने बताया ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का क्या है मेला है। तो पुष्कर के अंदर क्या है विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला भी लगता है। वहाँ पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोग व्यंजनों से भरी दुकानें थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहनी थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। सच में पुष्कर मेले की ये सुंदरता देखने ही बनती थी। तो वहाँ पे लोग क्या है कलाकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोग व्यंजनों से भरी वहाँ पे दुकानें थी। महिलाएं क्या है पारंपरिक जो ना राजस्थान का पारंपरिक है ना पोशाक है ड्रेस है लहंगा चोली वो पहनी थी और पुरुष क्या है सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। तो इससे क्या मेले में बहुत ज़्यादा सुंदरता दिख रही थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ रस्साकसी का आयोजन हो रहा था, मतलब वहाँ पे खेलों का भी आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थी और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिला सैलानी भी वहाँ पे मौजूद थी। कुहू को ये देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो कौन जीतेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से ये खेल खेल रही है इसलिए वे बहुत मजबूत है, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेगी।
तो वहाँ पे क्या है, एक तरफ तो विदेशी जो सैलानियों में की महिलाएं हुई थी और एक तरफ जो गांव की महिलाएं थी, उन लोगों के बीच में क्या था, रस्साकसी का गेम था। तो कुक ने फिर सवाल किया, ये खेल हम भी स्कूल में खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकसी सिर्फ ताकत का खेल है, इसमें तकनीक भी काम आती है? तो वह ना कुक ने बोला कि ना मतलब ये सिर्फ रस्साकसी वाला जो गेम होता है वो सिर्फ क्या ताकत ही लगानी होती है उसमें, या फिर कुछ दिमाग से भी या तकनीक से भी कुछ काम करना होता है? इस पर पापा ने कहा, रस्साकसी में ताकत तो मायने रखती है, लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कमज़ोर टीम भी क्या है, जीत सकती है। तो उनके पापा ने बताया कि अगर मतलब इसमें क्या ताकत तो ज़रूरी होती है, लेकिन साथ साथ में क्या सही तकनीक यूज में लेना तो कमज़ोर टीम होती है ना, वो भी जीत सकती है। ख़ास तौर पे पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीक का भी है। तो खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगी। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी। तो लास्ट के अंदर क्या हुआ, गांव की जो महिलाएं थी वो जीत गई और जो विदेशी महिलाएं जो हारी थी वो भी क्या खुशी से उन लोगों के लिए ताली बजा रही थी। पापा ने बताया, यहाँ पर हम ऊँटों की दौड़ देखेंगे, ये बहुत मज़ेदार होती है। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ ने देखने को मिली। ऊँट तेज़ी से दौड़ रहे थे। कुक उन्हें देखकर चिल्लाई, वह देखो ऊँट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े लोग भी अपने ऊँटों को जिताने के लिए तेज की आवाज़ लगा रहे थे। तो वहाँ पे क्या ऊँटों की भी क्या हुई, दौड़ होने लगी थी। हमने मटका फोड़ का एक मज़ेदार खेल भी देखा जिसमें लोग क्या है, मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे। मम्मी और पापा हमें एक भोजनालय में ले गए। वहाँ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी, गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। तो वहाँ वो लोग क्या है मतलब है ना, उसके ना दोनों बच्चे और मम्मी पापा क्या है इतने सारे मेले के अंदर घूमे तो थक चुके थे। फिर उनको रेस्टोरेंट के अंदर लेके गए और वहाँ पे उन लोगों को गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी, गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। कुक ने पूछा, पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? तो पापा ने बताया, ये राजस्थान का पारंपरिक खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुक ने कहा, हम अगली बार भी इस मेले में आएंगे। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि ये यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की ही नहीं थी, बल्कि ये हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव भी था। तो ना उसके पापा ने सोचा कि सिर्फ है ना मतलब यात्रा क्या है, सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि क्या ये एक अपना हमारी संस्कृति, खेल, परंपराओं को क्या एक महसूस करने का एक अनोखा क्या था, वो एक ही अलग एक्सपीरियंस था, अनुभव था उन लोगों का। फिर अपन करेंगे अभी अभ्यास कार्य। आओ बात करें। तो पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है? पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है? पुष्कर मेला भारत का प्रसिद्ध धार्मिक और पशु मेला है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। ये मेला क्या है, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव सुनाओ। तो आपको अपने गांव या शहर जहाँ पे भी आप रहते हो तो वहाँ पे जो मेला लगता है उस पर आपका क्या अनुभव है, आपने वहाँ पे क्या देखा, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारे शहर में हर साल दशहरा मेला लगता है। मेले में झूले, खेल, मिठाइयाँ और कई तरह की दुकानें लगती है। लोग परिवार के साथ घूमने और आनंद लेने आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? तो हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, पैसे रखते हैं, पानी की बोतल और कुछ जरूरी सामान साथ लेते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? तो मेलों का आयोजन लोगों के मनोरंजन, धार्मिक कार्यों और आपसी मिलन के लिए किया जाता है। फिर अपने सही विकल्प का चयन करना है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? तो पुष्कर मेला अपने लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, हर साल लगता है। ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? ये देश का क्या है, प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मेले में ऊँटों और घोड़ों की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए बल और संतुलन दोनों जरूरी होते हैं। फिर जब बस गाँवों से होकर गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता होगा? तो बस से खेत, पेड़, पहाड़, छोटे छोटे घर, पशु और तालाब दिखाई देते होंगे। 4 नंबर है, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे? तो पुष्कर मेले में ऊँट दौड़, गुड़दौड़, रस्साकसी और गांव के पारंपरिक खेल आयोजित किए गए थे। फिर अपने दे रखा है, दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य, वाद्य यंत्रों की विशेषताओं के बारे में आपको पता करके लिखना है।
जैसे पोशाक के बारे में लिखना है तो अपन लिखेंगे, जैसे पुरुष क्या है धोती अंगरखा पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं क्या होती है घाघरा कुर्ती और ओढ़नी पहनती है। ये रंग बिरंगी और सुंदर होती है। नृत्य कौन कौन से राजस्थान के अंदर, जैसे घूमर होता है, कालबेलिया होता है, गेर और चक्री राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वाद्य अंतर के अंदर अपन लिखेंगे ढोलक, एकतारा, मंजीरा, अलगोजा, सारंगी आदि के प्रमुख वाद्य यंत्र है। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं। तो रस्साकसी खेल में जीतने के लिए बल, एकता, संतुलन, धैर्य और टीम भावना क्या है जरूरी है। फिर रचनात्मक चिंतन दे रखा है आपको, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके आपको बाल सभा के अंदर क्या है बताना है। तो राजस्थान में पुष्कर मेला, नागौर मेला, गणगौर मेला, तेजाजी मेला, रामदेवरा मेला क्या है फेमस है। ये मेले धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपने गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में आपको लिखना है। तो हमारे गांव में हर साल होली के बाद एक बड़ा मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ झूले, मिठाइयाँ, नाटक और लोक नृत्य का आनंद लिया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, अपने घर से पुष्कर मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें प्रमुख स्थल, रोड, शहर और शामिल हो। तो आपको अपने घर से क्या है पुष्कर मेले का आपको क्या करना है रोड मैप तैयार करना है, जैसे घर, बस स्टैंड, अजमेर, पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर, खेल मेला मैदान, इस तरीके से। तो अपन इस तरीके से मैप बना सकते हैं। आपका मैप थोड़ा अलग हो सकता है, इस तरीके से आपको मैप बनाना है। फिर कहानी लिखनी है, अमन और रिंकू की क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। नीचे संज्ञा शब्दों को उनके प्रकार के अनुसार तालिका के अंदर आपको क्या करना है लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो अमन और रिंकू यहाँ पे क्या है व्यक्ति है। जातिवाचक में क्रिकेट टीम, गेंद और बल्ला होगा। भाववाचक संज्ञा होगी हिम्मत, विश्वास और खुशी, जिसमें क्या है भावनाएं प्रकट हो रही हो। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को आपको पहचान कर क्या करना है तालिका में आपको लिखना है। तो आपको वे वाक्य दे रखे हैं, मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी, तो इसके अंदर आपको क्या करना है सर्वनाम लिखना है। तो सर्वनाम होगा यहाँ पे मैंने, वे मंदिर में दर्शन करने गए, तो वे होगा यहाँ पे ये मेला हर साल लगता है, तो यहाँ पे सर्वनाम होगा ये। उसने मालपुए बहुत चाव से खाए, तो उसने यहाँ पे होगा सर्वनाम। फिर नेक्स्ट अपने को ये भी करे, यात्रा के समय प्रभास और कुहुक ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। प्रभास और कुहुक को इन संकेतों का अर्थ नहीं पता, आप पता करके आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। लाल रंग की बत्ती का अर्थ होता है रुकना, तो अपन जैसे लाल रंग की बत्ती जलती है तो अपन रुक जाते हैं। पीले रंग की बत्ती का अर्थ होता है सावधान रहना या तैयार रहना। हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़ना। फिर ये संकेत का आपको अर्थ बताना है, जैसे यहाँ पे ये जो संकेत दे रखा है इसका अर्थ होगा बाएं मुड़ना मना है। ये वाला जो संकेत दे रखा है इसका है यू टर्न लेना क्या है मना है। तो जैसे आपको ये देखो ये दे रखे संकेत दे रखे है, तो बाएं मुड़ना मना है, यू टर्न लेना मना है। फिर जो ये वाला संकेत दे रखा है सड़क संकरी होती हुई का अर्थ है आगे सड़क संकरी है सावधानी से चले। फिर ये संकेत जो आपको दे रखा है गोल घेरे के अंदर ऐसे लाइन दे रखी है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी करना क्या है मना है। फिर है आपने देखा इतने सारे लोगों ने मिलकर मेला लगाने में सहयोग किया, तो किसी ने कपड़ों की दुकान लगाई, किसी ने मिठाई की, किसी ने खिलौने की, एक बुजुर्ग महिला यात्रियों को पानी पिला रही थी और किसी ने खेल आयोजित करवाए। आप इन सभी लोगों के लिए कैसा महसूस करते हैं। तो मुझे इन सभी लोगों के प्रति बहुत आभार और सम्मान महसूस होता है, उनके सहयोग से ही मेला सुंदर और सफल बन पाया। और यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप क्या करेंगे, प्रिय सहयोगियों, आप सबने मिलकर पुष्कर मेले को सफल बनाने में जो मेहनत और योगदान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी सेवा भावना और सहयोग सराहनीय है। सादर धन्यवाद। आपका शुभ चिंतक जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर है मेले की भीड़ भाड़ में आप अपने स्वजनों से बिछुड़ गए हो तो माता पिता तक पहुँचने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो अगर आप मेले में बिछड़ गए हैं किसी से तो आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले किसी पुलिस वाले या मेला प्रबंधक की सहायता लूँगा। घोषणा केंद्र पर जाकर अपने माता पिता का नाम और पता बताऊँगा ताकि उनकी घोषणा की जा सके। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊँगा और सुरक्षित स्थान पर ही रहूँगा जब तक माता पिता नहीं मिल जाते। तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर। अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।